हम जीवों के अज्ञानी पापों को धोया है। प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस अपने आप में तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों को समेटे हुए हैं। लौकिक जगत में हम आप इसका एक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन निश्चय ही ये पारलौकिक दृष्टि से रूहों पर, जीवात्माओं पर लगे हुए पाप कर्मों को साफ करने का एक अभियान था। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सिर पर ओढ़ लिया। अरे महात्माओं के साथ में कोई मामूली सी घटना घट जाए, उसका अपने आप में बड़ा ही राज और रहस्य होता है। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां और बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ा और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही ये मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद हुआ करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन हाथों में 108 दाने की माला पकड़ा, जिसको देख करके शासन और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लगने लगा जाती रहे भावना जैसी कि कहीं ये महात्मा जी अगर इसी तरह से जनमानस के हृदय स्थली पर यदि अपनी जगह बनाते गए तो निश्चय ही इनकी एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत उखड़ सकती है। दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने सोचने का निर्णय लिया, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचने लगे। सबसे पहली घटना 23 जनवरी सन 1975 कानपुर के फूलबाग मैदान में घटी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कुछ लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद में 25 जून सन 1975 को देश में बैठे बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने देश में आपातकालीन घोषणा कर दी। आपातकालीन घोषणा उस समय की जाती है जब देश में कोई गहरा संकट आ पड़े, लेकिन बगैर किसी कानूनी तथ्यों के होते हुए भी देश में आपातकालीन लगा दिया गया। अखबारों मीडियाओं पर सेंसर लगा दिया गया। कोई भी चीज अखबारों में आना प्रसारित होना बंद हो गया। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे लोकतंत्र के अध्याय का एक काला दिन था। इमरजेंसी लगी। उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम से करीब 2.5 किलोमीटर दूर अपने पुराने आश्रम पर यानी कि कृष्णा नगर आश्रम पर मौजूद थे। प्रेमी भाई बहनों, 29 जून सन 1975 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज को उस समय बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी प्रातःकालीन बेला में आकर के और कृष्णा नगर आश्रम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बगैर कोई कारण बताए अपने साथ आगरा सेंट्रल जेल ले गए। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा। धोती के टुकड़े कर कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। प्रेमी भाई बहनों को जब ये पता चला
हमारे गुरु महाराज आगरा सेंट्रल जेल में है। लाखों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन आगरा सेंट्रल जेल के बाहर भीड़ इकट्ठी होने लगी। जेल के बाहर ही दर्शन और दीदार के लिए परिक्रमा लगने लगी। अधिकारी कर्मचारी घबरा गए। कुछ समय वहां रहने के बाद में फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली जेल ले जाया गया। और इसी बरेली जेल में उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था, जिसने अपने मानवीय मूल्यों की तिलांजलि दे करके, मानवीय गुणों को धता बता करके ऐसा जुर्म और अपराध कर डाला। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म दिया बाबा जी को बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी तरह की प्रताड़ना, ये सभी तरह की तकलीफ इसीलिए दी जा रही थी ताकि बाबा जी को झुका दिया जाए। लेकिन नर नारियों, सत्य कभी तलवार से नहीं लड़ा। प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बेड़ियों में वहां रहे। जब प्रेमियों को इस बात का पता चला, बरेली जेल के बाहर जमावड़ा इकट्ठा होने लगा, तब अधिकारी और कर्मचारी घबरा करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले गए। और बेंगलोर जेल कुछ समय रहने के बाद में फिर गुरु महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया। और इसी तिहाड़ जेल में तरह तरह का प्रलोभन का दौर वहां पर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बाबा जी से मिलने आए। तरह तरह का लालच और प्रलोभन का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि आपातकाल भारत में ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता। निश्चय ही चुनाव होंगे और बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हुआ। हम आपको हेलीकॉप्टर दे देंगे, हम आपको आपकी जमीनें वापस कर देंगे। उस समय हमारे आश्रम की जमीनें यूपीएसआईडीसी को पट्टा काटने के लिए दिए। जितने भी गुरु महाराज की गौवें थी बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दी गई। आतंक बहुत मचाया, लेकिन उनको ये लगने लगा था कि बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। तरह तरह का प्रलोभन का दौर हुआ, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दो टूक जवाब दे दिया, क्या बच्चा, मुझे कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया, ये सितारा डूबेगा। प्रेमी भाई बहनों, जो महात्माओं को सताते हैं, ऐसे कुल खानदान में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचता। रावण ने साधु संतों का अपमान किया, रहा न कुल कोई रोवन धारा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया, ये सितारा डूबेगा। वो बात सबके सामने आई। पूरे भारत में फिर से चुनाव हुए और उस पार्टी का सफाया हो। ये वोटों का कमाल नहीं है, ये उस महाप्रभु की लीला है। न जाने कितने प्रेमी भाई बहनों की आंखों में आंसू थे, लहू भी निकला, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु की शान में, अपने गुरु के शान में प्रेमी भाई बहन जेल चले गए। कितनी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को जेल में जन्म दिया, सीने पर चढ़ चढ़ के लाठियां खाई, लेकिन उफ तक नहीं मचाया। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हुआ। 23 मार्च सन 1977 की वह शुभ बेला आई जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से निकलने का आदेश हुआ। रिहाई का आदेश प्रातःकालीन बेला में हो गया, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते करते प्रेमी भाई बहनों को दर्शन 3 बजे मिले। लाखों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने सतगुरु के दीदार के लिए दिल्ली तिहाड़ जेल के सामने खड़े रहे। किसी को अन्न जल तक नहीं भाया कि कब अपने सतगुरु का दर्शन हो जाए, कब अपने मालिक का दर्शन हो जाए। इसीलिए 3 बजे तक व्रत रखा जाता है। आप लोग भी व्रत रखिएगा। है न नारियों, ये हम प्रेमी भाई बहनों का, हमारे गुरु महाराज का बहुत बड़ा इतिहास है। आज जहां भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन देश के कोने कोने में होंगे, अपने अपने घरों पर, अपने अपने झोपड़ियों पर, अपने अपने खपरेलों पर ये धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं।